प्रथम अध्याय। वह पुराना कैमरा। कराची के एक पुराने मोहल्ले में दो भाई रहते थे, अली और हसन। अली उम्र में बड़ा था, लगभग 18 साल का, जबकि हसन अभी 10 वर्ष का था। दोनों यतीम थे और इनकी परवरिश इनकी वालदा ने यह थी, जो सिलाई करके अपने बच्चों का पेट पालती थी। अली पढ़ने में बहुत होशियार था, लेकिन गरीबी ने उसकी तालीम छीन ली। वह सुबह अखबार बेचता, दोपहर को एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर काम करता और शाम को घर आकर मुझे पढ़ाता है। एक दिन इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर सफाई करते वक्त अली को एक पुराना DSLR कैमरा मिला। मालिक ने हंसते हुए कहा, यह खराब है, फेंक दो। लेकिन अली ने इसे फेंकने के बजाय चुपके से अपने थैले में रख लिया। वह कैमरा उसके लिए सिर्फ एक मशीन नहीं था, वह उम्मीद बन चुका था। दूसरा अध्याय। हसन की दुनिया। हसन को तस्वीरें खींचने का शौक बचपन से था। जब भी कोई मेहमान आता, वह वालिदा के मोबाइल से तस्वीरें खींचता और खुशी खो वह सबको दिखाता। जब अली ने उसे वह पुराना कैमरा लाकर दिया तो हसन की खुशी की कोई सीमा न रही। वह दिन भर गलियों में घूमता, फूल, पंछी, मस्जिद, अज़ान देने वाले मुअज्जिन, बच्चों की खेलती टोलियां, सब कुछ तस्वीरों में कैद करने लगा। हसन के हाथ में कैमरा, उसकी आंखों में बसीरत और दिल में ईमान की रोशनी थी। बाब तीसरा। मस्जिद का लम्हा। रमजान का महीना था। मोहल्ले की जामे मस्जिद में बच्चों के लिए कुरान मुकाबला हो रहा था। अली ने हसन ने कहा, चलो तुम कैमरा ले जाना, हम एक यादगार लम्हा कैद करेंगे। हसन ने मस्जिद के माहौल को अपने रादसे में महफूज किया। नन्हे हिफाज, आंखों में आंसू, कुरान की सदाएं, इमाम साहब की दुआएं, और सबसे अहम वह पल था जब एक अंधा बच्चा, हाफिज नामान, मंच पर आया और सूरहुर रहमान की तिलावत की। कैमरा उस लम्हे में कांप गया। हसन की उंगली हल्की सी लरज गई, लेकिन उसने उस लम्हे को महफूज कर लिया। एक ऐसे बच्चे का चेहरा जिसकी आंखें बंद थे मगर दिल खिला हुआ था। बाब चहारम। वायरल लम्हा। अली ने उस वीडियो को एडिट किया, नात के साथ बैकग्राउंड में सूरह रहमान का तर्जुमा लगाया और YouTube पर अपलोड कर दिया। उन्वान रखा, एक अंधे हफिज और एक छोटे कैमरे की दुनिया।